अस्सलामुअलैकुम। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स 2 एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी इंटीग्रेशन के ऊपर बेस करती है। वैसे सारे चैप्टर इंटीग्रेशन के ऊपर है। इसकी फर्स्ट हम बेसिक इंटीग्रेशन बता रहे हैं हमें कि इंटीग्रेशन कैसे करनी है, बेसिक रूल्स बता रहे हैं हमें 6.1 में। 6.2 में आगे जाके वो बताएंगे कि थोड़ा सा मुश्किल आ जाएंगे, फिर हमारे ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशंस आ जाएंगी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस आ जाएंगे, बाय पार्ट्स आ जाएंगे, इंडेफिनिट आ जाएगा, डेफिनिट आ जाएगा। ये इंडेफिनिट है हमारे पास। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारे पास कि हमने एंड में कांस्टेंट इंटीग्रेशन लाजमी ऐड करना होता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब हम इसको कैसे करेंगे? पहली बार इंटीग्रेशन में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कांस्टेंट आपने बाहर निकाल देना है। हमने डेरिवेटिव में भी ये किया था, अभी तो मैंने नहीं करवाया। वैसे डेरिवेटिव का भी ये रूल होता है कि हम जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा होता है हमने उसको बाहर निकाल देना होता है। पहली बात। एक बात और आपको बताता चलूँ कि इंटीग्रेशन में जो होता है ना, कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है। फ़र्ज़ करो मेरे पास है 1 dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस सी। ठीक है, 1 डी इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी x प्लस सी। कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन हमेशा x होती है, या जिसके रिस्पेक्ट हम कर रहे होते हैं। अगर u के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो u आ जाएगा, और y के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो y आ जाएगा। ज़्यादातर x और u ही होता है हमारे पास। आगे सब्स्टिट्यूशन वाले भी हम करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरह सब्स्टिट्यूट भी करते हैं। बेसिक इंटीग्रेशन हमारे पास इक्वल टू का साइन लगाए तो देखो 20 की इंटीग्रेशन क्या होगी। इसी के बेस पे मैंने बताया कि कांस्टेंट है ना 20 मेरे पास। कांस्टेंट क्या होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वगैरह होती हैं हमारे पास, और 1 2 जितनी बची गिनती वो मेरे पास कांस्टेंट ही कहलाती है। इसी तरह ये होगा मेरे पास 20x प्लस सी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास -4x dx। ठीक है, अब देखो इसमें -4x तो कांस्टेंट, -4 तो मेरे पास कांस्टेंट कहला रहा है, लेकिन x कांस्टेंट नहीं है, मैं उसको नहीं निकाल सकता। मैं क्या करूँगा, -4 बाहर निकाला, x dx। ठीक है, अब अगली बात, x के ऊपर क्या पावर है? 1। ठीक है, x के ऊपर पावर क्या है? 1। जब आपको पता है या कुछ भी नहीं होता क्या होता है मेरे पास, डेफिनेटली 1 होता है। इंटीग्रेशन का एक रूल ये भी होता है कि हमने इंटीग्रेट करते हैं, देखो जैसे x है, x की पावर 1 है मेरे पास, इंटीग्रेट करना है तो मैंने इसका क्या इंटीग्रेशन होगी, x 1 प्लस 1, पावर में मैंने एक ऐड कर देना है। ठीक है, जो ऊपर पावर होगी ना वो नीचे उतार देनी है, +1 उसमें भी कर देना है मैंने। ठीक है, सेम यही करना है मैंने अभी यहाँ पे। देखो -4 कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया। अब x 1 प्लस 1 ब्रैकेट लगा लेते हैं, ओवर 1 तो पहले मौजूद था, 1 फिर आया, +1 ऐड किया मैंने साथ। ठीक है, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या बना, -4x² ओवर 2। ठीक है, प्लस सी, 2 से कटा तो क्या है मेरे पास, -2x² प्लस सी। ठीक है, इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया हमें ड्राने के लिए हमें। तो अब हमने क्या करना है कि फ्रैक्शन बाहर निकाल देने, सिंपल है। -3/4 मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरे पास कांस्टेंट आ रहा था, x अंदर छोड़ दिया और dx। ठीक है, अब क्या करना है हमने, -3/4 वैसे रहेगा, x देखो 1 + 1, चलो आपको कर देता हूँ 1 + 1 और 1 + 1 प्लस सी। ठीक है, यह है मेरे पास -3/4। ठीक है, x² ओवर 2 प्लस सी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आएगा -3/8x² प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि देखो ये ब्रैकेट लगाई हुई है ना, इसका मतलब है कि दोनों एक वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, dx दोनों के साथ आ रहा है। इस तरह हमसे ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, सिंपल 2x dx। ठीक है, प्लस 5 dx। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देता हूँ। मेरे पास क्या होगा, 2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलो x dx आ गया। ठीक है, 5 बाहर निकाल दिया तो 1 dx आ गया। ठीक है, अब हमारे पे इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका जवाब 2 बाहर रहा था मेरे पास, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x² ओवर 2। ठीक है, 1 + 1 किया ना मैंने ऊपर भी, और मेरे पास 5x। ठीक है, प्लस सी। हाँ, यहाँ पे आपने देखो इंटीग्रेशन मैंने की है, तो आपने ये नहीं करना कि 2 को x को इंटीग्रेट किया, साथ आपने प्लस सी लगा दिया, फिर इसका इंटीग्रेट किया, फिर आपने सी लगा दिया। ऐसे नहीं करना आपने, एंड में बस एक सी लगा देना है, उसको पता लग जाएगा ओवरऑल हमने खाना पूरी कर दी एंड में सी लगा के। ठीक है, सी आपने लाजमी लगाना है इनडेफिनिट इंटेग्रल में। इनडेफिनिट और डेफिनेट में क्या होता है कि डेफिनेट इंटेग्रल में लिमिट दी होती है लाजमी हमें, इनडेफिनिट में देखो लिमिट कहीं भी नहीं गिवन। ठीक है, ये कट टू मेरे पास तो गया, जवाब आया 2x² प्लस 5x प्लस सी। ठीक है, ये मेरे पास होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, सेम है, वैसे ही करना है हमने। 10
डी एक्स माइनस 4x dx। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट स्टेप किया। मैंने क्या किया, मैंने पहले ब्रैकेट को तोड़ा, dx सबसे मल्टीप्लाई किया तो 10 dx आ गया। अब देखो -4x मेरे पास दो आपस में एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है। मैंने क्या कि एक स्टेप बचाने के लिए मैंने -4 पहले ही बाहर निकाल दिया और x को अंदर छोड़ दिया, क्योंकि वेरिएबल था, उसको इंटीग्रेट करना है। आप भी इस तरह कर सकते हैं। अगर आपने 4 अंदर करोगे फिर आप 4 को बाहर लेकर आओगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, मसला कोई नहीं है। हमने टाइम बचाया, स्टेप बचाया, हमने क्या किया कि -4 साथ ही बाहर निकाल दिया, x को अंदर छोड़ दिया। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं 10x, ठीक है, -4x²/2, ठीक है, प्लस c, ठीक है, इसके ऊपर 1 था ना, 1 + 1 2 हो गया, फिर 1 + 1 क्या हो, नीचे 2 हो गया, कट किया तो जवाब आया 10x - 2x² + c। ठीक है, अगर देखो फ़र्ज़ करो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, शक भी तो हो सकती है ना, जवाब गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका आसान हल क्या है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन एक दूसरे की उल्ट होती है। इंटीग्रेशन डेरिवेशन एक दूसरे की क्या होती है, एंटी होती है, उल्ट होती है। ठीक है, बात आपने याद रखनी है, इंटीग्रेशन डेरिवेशन एक दूसरे की उल्ट होती है। अगर हम जवाब का डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है, अगर इस जवाब का मैं डेरिवेटिव ले लूँ ना तो घूम के जवाब ये आ जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं इंटीग्रेशन के जवाब का डेरिवेटिव ले लूँ तो वापस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, ठीक है, 10x - 2x², ठीक है, प्लस c, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, ये डेरिवेटिव का साइन इससे भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो 10 बाहर आ गया, कांस्टेंट था डेरिवेटिव का, x बचा, डेरिवेटिव -2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये x² हो गया, डेरिवेटिव लिया, प्लस c का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, 10 वैसे बच गया मेरे पास, पावर नीचे उतरी, -4x + 0, 10 - 4x मेरे पास हो गया, वापस घूम के क्वेश्चन ही आ गया। देखो क्वेश्चन वापस नहीं घूम के आ गया, ये होता है। इससे पता लगा कि क्वेश्चन का जवाब मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आसान सा है। हमने इसको बस वही जैसे हम पहले करते आ रहे हैं कि हमने ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं। 3 डायरेक्ट मैंने बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, x² को अंदर छोड़ दिया, dx आ गया, -2 को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, x को अंदर छोड़ दिया, dx आ गया, +4 को बाहर निकाल दिया तो 1 dx आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, 3x, अब देखो 2 + 1/2 + 1। ठीक है, पहले तो 1 1 चलता आ रहा था, अब यहाँ पे 2 आ गई पावर, तो देखो पावर के अंदर मैंने 1 ऐड किया और पावर पहले मैंने नीचे उतारी, फिर 1 प्लस ऐड किया। ठीक है, -2x 1 + 1/1 + 1 आ गया, +4x, ठीक है, प्लस c आ गया, 3। ये देखो पेपर में आप ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टीचर को पता लग जाएगा कि आपने इंटीग्रेशन कैसे की है। आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, x³/3, ठीक है, -2x²/2 + 4x + c, ये कट हुआ, ये भी कट हुआ, x³, ठीक है, -x² + 4x + c मेरे पास होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसमें हमने क्या करना है, सेम चीज़ है, कांस्टेंट को पहले अपने बाहर निकाल देना है। ठीक है, ये देखो 1/2 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया, x बचा dx, ठीक है, +1/2 कांस्टेंट था, मैंने बाहर निकाल दिया, 1 dx बचा मेरे पास। ठीक, 1/2 वैसे ही रहा मेरे पास, x²/2 + 1/4 x आ गया, प्लस c आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x²/4 + 1/4 + c आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। देखो इसमें पहली बात देखने वाली ये है कि ये माइनस है ना, सिर्फ 6x² के साथ है, माइनस सबके साथ नहीं है। आपने ये नहीं करने का माइनस उठा के ब्रैकेट के बाहर कर देना और सबके साथ माइनस लगा दीजिए, आपने माइनस कॉमन ले लिया, ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है, माइनस सिर्फ इस वैल्यू के साथ है मेरे पास। ठीक, अब देखो मैं फिर इसको ब्रैकेट को तोड़ने लगा हूँ, तो देखो माइनस, चलो डायरेक्ट नहीं करता, बता देता हूँ, +2x dx, ठीक है, और +1 dx। ठीक है, अब -6 बाहर निकाल ला, क्योंकि कांस्टेंट था, -6 बाहर निकाल दिया, x² dx +2 बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, x dx +1 dx। ठीक है, बेहतर है कि सबको इंटीग्रेशन एक साथ करो, ये नहीं कि एक इंटीग्रेशन पहले से चल रही है, एक बाद में लेकर आ रहे हो, फिर बीच वाली बाद में आ रही, नहीं, एक तरतीब में क्वेश्चन आए तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं, नहीं तो आगे पीछे हो जाए ना, टीचर कन्फ्यूज़ हो जाता है। जहाँ भी कन्फ्यूज़ होता है वो नंबर काट लेता है। -6x³/3, ठीक है, +2x²/2 + x + c। ठीक है, कटिंग करते हैं तो मेरे पास आया -2x³ + x² + x + c। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो मेरे पास कि
हमने सिंपल है डायरेक्ट टर्म लगाओ, -3 बाहर निकाल दिया x² dx प्लस 5 बाहर निकाला 1 dx। ठीक है, अब देखो -3 आ गया x 3/3, ठीक है, प्लस 5x प्लस c। ठीक है, कटिंग हुई -x³ प्लस 5x प्लस c होगा मेरे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अब देखो हमारे पास 10 था, सेम क्वेश्चन है जिससे हम करते आ रहे हैं। आपने यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ने सबको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर लेना, आपका जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपने खुद करना है, क्योंकि सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम चल रहे हैं, कोई भी ज़रा फ़र्क नहीं आ रहा है, इसलिए आपने खुद करनी है। नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, नहीं तो नंबर गिवन होगा चैनल पर, आप उससे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, लेकिन पहले आपने खुद करना है, पहले दिखाना है कि आपने कहाँ किया। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास, इंपॉर्टेंट भी है और ज़रा चेंज भी है। अब देखो कि हमें पता है कि अंडर की ये पावर है ना, ये देखो तो ये होगा x 1/5 आ गया। ठीक है, और dx आ गया मेरे पास है। ठीक, 1/5 और dx आ गया। अब मैंने करनी है इसकी इंटीग्रेशन। अब मैं कैसे करूँगा, x 1/5 प्लस 1 1/5 प्लस 1, ठीक है, प्लस c। ठीक है, अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम किस तरह ले लेंगे कि 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो गया। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, x 1 प्लस 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना 5 और 5 आ गया। ठीक है, और 5 आ गया, 1 प्लस 5 प्लस c आ गया। ठीक है, x मेरे पास क्या आया 6/5, ठीक है, ओवर 6/5 प्लस c। अब देखो ये भी बटे में, अब इसमें क्या होगा, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 6 मेरे पास क्या हो जाएगा, नीचे उल्टा हो जाएगा ना, क्या आएगा मेरे पास 5/6 x 6/5 प्लस c। ये मेरे पास होगा इसका जवाब। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चेंज भी है। क्वेश्चन नंबर 13 सेम तर्ज पे है। 2 देखो 23 नहीं है, 2 मेरे पास कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकालना सबसे पहले। 3x dx आ गया मेरे पास। ठीक है, 2 बाहर निकाला, अब इसका क्या होगा मेरे पास x 1/3 dx आ गया। ठीक है, 2 बाहर निकाला, तो अब मैं इंटीग्रेशन करूँगा x 1/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो 2 इधर आएगा, x 1 प्लस 3/3 और 1 प्लस 3/3 प्लस c। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, एड अप कर लेते हैं, तो मेरे पास 2 ऐसे ही रहेगा, x 4/3 और 4/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा जैसे मैंने पहले किया था, 3/4 मल्टीप्लाई 2 x 4/3 प्लस c। ये से कट 2 जवाब क्या आएगा मेरे पास 3/2 x 4/3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 14 है, आसान ही है, वैसा ही है ये भी। इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें a और b भी कांस्टेंट है मेरे पास। ठीक है, हम पहले इसको लग कर लेते हैं, a बाहर निकाला x4, ठीक है, dx प्लस b बाहर निकाला x² और dx। ठीक, अब देखो a x 5/5, ठीक है, 1 प्लस किया ना, 4 में 1 प्लस किया 5 आ गया, नीचे भी 4 में 1 प्लस किया तो क्या है 5 आ गया, प्लस b x 3/3 और सॉरी प्लस c। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा, a x 5/5 प्लस b x 3/3 और प्लस c। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सन को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि जब भी हम बटे से चीज़, मतलब बटे के फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर लेकर आते हैं चीज़, ये होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जब हम ऊपर लेकर आते हैं ना, तो वो अपनी पावर में माइनस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फर्क को नीचे वाला ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आएगा, ऊपर वाला नीचे लेके जाएंगे तब भी पावर में माइनस आएगा। ठीक है, ऊपर ले गया और dx आ गया, इंटीग्रेशन इसकी हो नहीं सकती थी। ठीक है, इसलिए हम इसको ऊपर ले गए। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन में पावर रूल भी होता है ना हमारे पास, ये सारे हम पावर रूल से करते आ रहे हैं। अब देखो x -1 प्लस 1, ठीक है, सॉरी -n प्लस 1 -n प्लस 1, ठीक है, प्लस c। सेट कर लेते हैं, x 1 -n और 1 -n प्लस c। ठीक, ये होगा मेरा इसका जवाब। अब अगले कुछ क्वेश्चन वो फ्रैक्शन फॉर्म के में दे रहा है, तो हम उसको उस तरह ही कर लेते हैं। 16 बाहर निकाल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट था,
एक्स माइनस टू, एक्स को ऊपर ले गया तो माइनस टू बन गया पावर में, ठीक है। अब इसे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 16 आ गया, ठीक है। एक्स माइनस टू प्लस वन, आपने प्लस वन ही ऐड करना है चाहे कुछ भी ऊपर हो, और माइनस टू प्लस वन, ठीक है, और प्लस सी। अब इसको सेट कर लेते हैं। 16 की क्वेश्चन गौर से देखें, ये क्वेश्चन आपको बाद में इस तरह काफ़ी आना है, आपने कन्फ्यूज़ हो जाना है। एक्स माइनस वन आ गया, देखो माइनस टू प्लस वन क्या हुआ, माइनस वन हुआ, और माइनस वन हुआ, प्लस सी आ गया। आप माइनस वन को सेट करते हैं तो बाहर निकालेंगे तो माइनस 16 आ गया, ठीक है। एक्स माइनस वन आ गया, प्लस सी आ गया, इसको नीचे ले जाते हैं तो मेरे पास क्या होगा, 16/x प्लस सी, ये इसका होगा जवाब। सेम क्वेश्चन है, देखने में हमें अजीब सा भयानक सा लग रहा है बड़ा सेम इजी क्वेश्चन। हम इंटीग्रेशन तोड़ लेंगे, सॉरी डेरिवेटिव तोड़ लेंगे सबका, डेरिवेटिव नहीं सॉरी ब्रैकेट को तोड़ेंगे, वो इंटीग्रेशन डेरिवेशन में घूम रहा हूँ तो वही बोली मुँह से निकली जा रहा है। अब देखो कि ए बाहर आ गया, x4 dx आ गया, प्लस बी बाहर आ गया, x3 dx आ गया, प्लस सी बाहर आ गया, x2 dx आ गया, ठीक है। प्लस मेरे पास बाहर क्या आया, डी आ गया, एक्स dx आ गया, प्लस ई और dx आ गया, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ए वैसी था x5/5, ठीक है, प्लस बी वैसी x4/4, ठीक है, प्लस सी वैसी x3/3, प्लस डी x2/2, प्लस ई एक्स और प्लस सी, ठीक है। अब सेट करके लिख देते हैं, बस जवाब आ गया मेरे पास, ए x5/5 प्लस बी x4/4 प्लस सी x3/3 प्लस डी x2/2 प्लस ई एक्स प्लस सी। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं है, हम इसको करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट को बाहर निकालने लगे हैं, ठीक है। माइनस टू बाहर निकाला, 1/√x और dx आ गया, ठीक है। माइनस टू बाहर निकाला, अब हमने क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है, x देखो अंडर की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है ना, -1/2 हो गया और dx आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो 2 बाहर आया, x -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस सी, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आएगा 2, ठीक है। x -1/2, एक मिनट, -1, ठीक है, प्लस 2/2 -1 प्लस 2/2 प्लस सी आ गया, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, 2 वैसे रहेगा तो x 1/2, देखो बड़ी वाली को साइन आते हैं ना, 2 - 1 1 हो गया और 1/2 आ गया प्लस सी, ठीक है। ये 2 ऊपर चले गए, देखो 4x 1/2 प्लस सी, दोबारा सेट कर देते 4√x प्लस सी, इसका होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे पास, इसमें देखो कि 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 2cx और dx आ गया। इसमें मैंने क्या करना है, 4a बाहर निकाल देना है, इसका इंटीग्रेशन करनी है सिर्फ, ठीक है। फिर 3 भी बाहर निकाल देना, कांस्टेंट है, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 2c बाहर निकाल देना, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इनकी वैल्यूज़ नीचे भी आएंगी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो वो इनसे कट जाएगी, 4 से इसकी वैल्यू कट जाएगी, 3 से इसकी वैल्यू कट जाएगी और 2 से इसकी वैल्यू कटेगी और आपका जवाब आ जाएगा। ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन इजी है, जैसे हम पहले करके हैं सेम वैसा क्वेश्चन है 20 वाला। हमने -15 पहले बाहर निकाल देना है, -15 बाहर निकल गया, ठीक है, 1/√x 7 dx, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऊपर ले जाना है तो -15 आ गया, x -1/7, ठीक है, 7 ऊपर चले जाते हैं ना घूम के, और dx, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तो -15 बाहर आ गया, ठीक, x -1/7 प्लस 1 -1/7 प्लस 1 प्लस सी आ गया, ठीक है, -15 आ गया। अब देखो एलसीएम लिया तो x 7 -1 प्लस 7, ठीक है, -1 प्लस 7/7 आ गया प्लस सी आ गया, ठीक है। अब देखो कि हम इसका -15 एलसीएम लिया तो x 6/7 आ गया, ठीक है, और 6/7 आ गया, ठीक है। अब इसका प्लस सी आ गया, इसको ऊपर ले जाते हैं तो आपको पता है कि ऊपर जाके घूम जाते हैं, 7/6 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, और x 6/7 आ गया प्लस सी। आपको पता है कि कटिंग होती है 3 2 6 3 5 15, ठीक है, 7/2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, x 6/7 प्लस सी आ गया। मल्टीप्लाई किया तो
35/2 x6/7 प्लस सी आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंपल है। पहले हम इसको ये ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो मेरे पास होगा 1/x²। ठीक है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो ये अंदर रहेगा, 3 बाहर आया, 1/x³ और dx आ गया। ठीक है, अब इनको ऊपर ले जाते हैं, -2 dx प्लस 3x -3 और dx आ गया। ठीक है, अब देखो कि हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x -2 + 1 और -2 + 1 आ गया। ठीक है, प्लस 3x -3 + 1 -3 + 1 और मेरे पास प्लस सी आ गया। ठीक है, चलो हम इसको इधर ही ख़त्म कर लेते हैं ऐसे लाइन से लगा के, ताकि अगले पेज पे क्या जाना है। अब देखो इसका जवाब क्या होगा, x -2 + 1 क्या होता है, -1 और -1। ठीक है, प्लस 3 -3 + 1 क्या होता है, x -2 और -2 प्लस सी आ गया। ठीक है, -1 -x -1 आ गया, प्लस देखो ये हो गया मेरे पास, इसने इसको माइनस किया प्लस को, 3/2 आ गया। ठीक है, x -2 आ गया प्लस सी आ गया। अब इनका ये पावर का माइनस भी तो ख़त्म करना है ना, हम इसको कैसे करेंगे, -1/x। ठीक है, -3/2 और 1/x² प्लस सी। ठीक, ये हमारे पास होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंपॉर्टेंट टाइप ही है। पहले हम ये कॉन्स्टेंट छुपे हुए हैं ना जो, फिर इनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे करेंगे, 4/3 बाहर निकाला, x 1/4 और dx आ गया। ठीक है, 4/3, ठीक, ब्रैकेट x 1/4 + 1 और 1/4 + 1 प्लस सी आ गया। ठीक है, 4/3 x 1 + 4/4 और 1 + 4/4 प्लस सी। ठीक है, 4/3 x 5/4 प्लस सी आ गया। ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। देखो ये 4/3 वैसे ही था, पहले था मल्टीप्लाई 4/5, उल्ट हो गया ना उधर जाके, और मेरे पास आया x 5/4 प्लस सी। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किया तो 16/15 x 5/4 प्लस सी होगा इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखने में मुश्किल लग रहा है, पता नहीं क्या अजीब सा है। पहले हम इसको क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके एक तरतीब में क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, फिर हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसे इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं होगी। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 x से किया तो x² आ गया। ठीक है, प्लस 2x आ गया, -15x आ गया और -5 आ गया। ठीक है, और dx आ गया। इसको अंदर सेट कर लेते हैं, 6x², -15 से 2 निकाला क्या, वो -13x आ गया, -5 आ गया और dx आ गया। ठीक है, अब अलग अलग कर लेते हैं, 6 बाहर निकाला x², dx -13 बाहर निकाला x, dx -5 बाहर निकाला तो 1 dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर लेते, 6x3/3 -13x²/2 -5x प्लस सी। ठीक है, 3 2 ज़ार हो गया, 2x3 -13x²/2 -5x प्लस सी। ठीक है, इसका होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रिकी सा है, लॉन्ग बन सकता है हमारे पास। ठीक है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, आपने पहले एलसीएम नहीं तोड़ लेना है, पहले आपने इसको ऊपर वाला स्क्वायर खोलना है। तो हम क्या करेंगे, t² a² प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2 t², ठीक है, a और मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, नीचे t6 मुश्तरका होगा सबका, ये हो गया t4। ठीक है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हुई ना, t4 प्लस 9, ठीक है, प्लस 2 प्लस 6 t²। ठीक है, 3 2 6 होता है ना, 6 t² ओवर t6 आ गया और dx आ गया। ठीक है, अब देखो एलसीएम तोड़ने लगा हूँ मैं, t4 ओवर t6 प्लस 9 ओवर t6 प्लस 6 t² ओवर t6। ठीक है, और dx आ गया। अब मैं इसको दोबारा देखो, ये पावर पावर से कट हो रही है। अब देखो तो ये हो जाएगा मेरे पास
1/t², ठीक है। T4 है, T6 है, T4 ख़त्म हो गया, स्क्वेयर बचा पीछे, 9/t6 आ गया, ठीक है, प्लस ये होगा मेरे पास 6/t4, ठीक है, T4 बचा ना, और dx। अब मैं ब्रैकेट को तोड़ता हूँ, 1/t² dt, सॉरी यहाँ पे dt आना है, क्या हम फिर से वेक्टर t कर रहे हैं ना, वेरिएबल dt आ रहा है, t और t, ठीक है, वो पता नहीं लगा, डायरेक्ट कर रहा था जल्दी में। 9 बाहर निकाल दिया, 1/t6 dt प्लस 6 बाहर निकाल दिया, 1/t4 और dt आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पहले इसको ऊपर ले जाते हैं, मेरे पास होगा t-2 dt प्लस 9t-6 dt प्लस 6 t4 माइनस और dt आ गया। इंटीग्रेशन करते हैं, t-2 प्लस 1 और -2 प्लस 1, ठीक है, प्लस 9 t-6 प्लस 1 -6 प्लस 1, ये आ गया, प्लस 6 t-4 प्लस 1 -4 प्लस 1, ठीक है, और प्लस सी एंड में खाना पूरी करने के लिए आ गया। ये हो गया t-1 और -1 प्लस 9 t-5 और -5, ठीक है, प्लस 6 t-3 और -3 प्लस सी, ठीक। ये हो गया मेरे पास, माइनस बाहर आ गया, t-1 हो गया, ठीक है, प्लस इस माइनस की वजह से ख़त्म हुआ तो माइनस हो गया, 9/5 हो गया, t-5 -3 2 6 होता तो हो गया -2 t-3 और प्लस सी आ गया, ठीक है। इसको सेट करते हैं, मेरे पास होगा -1/t, ठीक है, -9/5, ठीक है, 1/t5, ठीक है, और -2 1/t3 प्लस सी, ठीक है। दोबारा तरतीब में कर लेते हैं, तो -1/t -9/5t5 -2/t3 प्लस सी होगा मेरा इसका जवाब। यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 6.1 ख़त्म होती है। अगर आप कुछ ना समझ आए आप पूछ लीजिए कमेंट करके, नहीं तो आप नंबर उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं आपका। और अगली हम 6.2 करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।